26 साल की उम्र है, क्या किया जा सकता। तब मैंने ये बात कही थी, ये सजेशन दिया था बीइंग परिवार का मुखिया होने के नाते, कि मेरी बहू मेरी बेटी भी है और मेरी बहू भी है, और हम धूमधाम से उसकी अपने घर से शादी करेंगे। और मैं कदापि नहीं, 4 साल की उम्र में, और उसकी शादी हम धूमधाम से करेंगे अपने घर से, दोनों परिवार मिलके। अगर मेरी बहू ऐसा कहती हैं कि मैं इस परिवार को छोड़ के नहीं जाऊंगी, इसी परिवार में रहूंगी, और उनका शादी करने का इच्छा है, तब मैं अपने छोटे बेटे के साथ शादी करने के लिए भी तैयार हूं। शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता और बहू स्मृति के बीच का विवाद इन दिनों सुर्खियों में। हमारी बहू कह रही कि अगले दिन यानी 4 अगस्त को ही सुबह यहाँ से हमारे घर से चली गई थी, जब हम लोग अभी देवरिया थे, और वो जाते समय नोएडा से जिस फ्लाइट में रहती थी हमारी बेटी के साथ, अपना सारा सामान पैक करके ले गई, और मेरे बेटे की जो भी बिलोंगिंग्स थी, टाई, बेल्ट, जूते, उसको एक झोले में पैक करके वो चली गई, जो कि बड़ा उन्होंने एक ह्यूमिलिएट किया। मैं ये सब नहीं कहना चाहता था। उसके बाद यहाँ पे जिस दिन वो जा रही थी, 26 मद्रास रेजिमेंट से बंदा लेके आया था सामान, उन्होंने एक बार देखा भी नहीं, तो हमने सोचा चलिए कोई बात नहीं, उनको थोड़ी तकलीफ रही होगी। लेकिन जब मेरी बेटी पहुंची और देखी कि ऐसे सामान एक झोले में पैक है, बाकी सब कुछ वहाँ से वो अपने 3-4 सूटकेस में 5 घंटे रही थी नोएडा में, लेकर के 4 घंटे करीब लेके गई थी, तो हमें लगा कि चलो कोई बात नहीं। तो वो ये कहती रही कि हम थोड़ा स्टेबल हो जाएंगे तो ये करेंगे, लेकिन वो 10 दिन बाद ही किसी स्कूल में पढ़ाने चली गई थी। और उसके बाद इसी स्टेबल होते होते जब उन्होंने धीरे धीरे हमारे से रिश्ते तोड़ने शुरू कर दिए, यानी एक जो सिम था जो मेरे पुत्र के नाम पे था, और उससे उनकी माता, उनकी बहन, उनके भाई, उनकी पत्नी, सब लोग पोस्टपेड सिम यूज़ कर रहे थे, और प्राइम सिम एयरटेल का उन्हीं का था। उन्होंने उस सिम से सबको एलिमिनेट किया और सबको पोस्टपेड से प्रीपेड में कर दिया था, और उसमें से सबको निकाल करके ख़त्म कर दिया था। एक एटीएम जो इनकी माताजी के पास था, उन्होंने उसको 8 अगस्त को ही, 8 अगस्त या 9 अगस्त को लगभग 4:37 पे ब्लॉक कर दिया था उस नंबर से। मेरे बेटे का जीमेल अकाउंट भी उन्होंने बंद कर दिया। ये चीज़ें जब धीरे धीरे जाती रही, उन्होंने धीरे धीरे बात करना भी बंद कर दिया। 6 महीने बीतने के बाद जब 1 फरवरी को, 26 जनवरी को हमारी पत्नी ने कहा कि एक पूजन है बेटा और उसमें पत्नी का होना आवश्यक है, तो घर में हमने आत्मा की शांति के लिए जो पंडितों ने इस धार्मिक मर्यादा के हिसाब से बताया था उसको ऑर्गेनाइज़ किया, और उन्होंने कहा हम आएंगे, लेकिन वो आई नहीं, और उसके बाद उन्होंने नंबर भी ब्लॉक कर दिया। जब वो उसमें नहीं आई तो हम उनसे मिलने गए फरवरी में 9 तारीख को, 6 तारीख को, और हम गुरदासपुर में पठानकोट में रुके, और वहाँ पे आर्मी के एक अफसर मेश में रुके, और वो लोग आए थे, उनसे बातचीत हुआ। तो हमने उनसे पूछा तो उनके पास फिर वही बात था कि हम थोड़ा स्टेबल होना चाहते हैं। हमने कहा ये बताएं कि आप एक विद्यालय में पढ़ा रही हैं, और किसी भी विद्यालय में अध्ययन अध्यापन का जो कार्य होता है एक मेंटली साउंड व्यक्ति ही करता है, क्योंकि कोई विद्यालय अपने यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति को अध्यापन के कार्य में बिल्कुल निश्चित रूप से नहीं रखता है, जो कि चीज़ों का तथ्यात्मक विश्लेषण करके अपने उठने वाले प्रश्नों का जो भी उसके छात्र हैं, जो अध्येता हैं, उनके छात्रों को ठीक से जस्टिफाई करके बोध न कर दे। तो यह तो एक ढाल है आपका। और हमने ये कहा, जब बहुत दुखी हो गए तो हमने कहा कि ठीक है, मुझे तो ये भी सौभाग्य नहीं कि मैं ये जान सकूं कि क्या मिला क्या नहीं मिला, तो कम से कम आप सारे, क्योंकि उस समय जब 26 मद्रास का भी सामान आ रहा था 403 फील्ड रेजिमेंट का, अंशुमन की बिलोंगिंग्स 3 महीने बाद उन्होंने नंबर उनका बंद कर दिया, और वो हमारे पास जब संपर्क किए तो हमने कहा कि जो भी पे परक्स एंड मॉनिटरी असिस्टेंस हैं आप उनको दे दें, लेकिन जो भी मेरे बेटे की एक बनियान तक हो हमारे पास भेजें। तो वो 403 फील्ड एम्बुलेंस जो होता है, फील्ड रेजिमेंट उसका मेडिकल का, उन्होंने इसको हमारे पास भेजा था 4 महीने बाद, और वो बंदा हमको दे करके गया था। तब हमने ये उनसे रखी कि अगर आप बहादुर तो किसी व्यक्ति को उसकी परवरिश, उसके माँ बाप और उसके मित्र और उसके गुरु बनाते हैं, तो ये सम्मान आप माता को ग्रहण करने दें, और बाकी सारे पैसे आप भेजें, हमें बिल्कुल पैसे नहीं चाहिए कुछ भी। उन्होंने कहा जो हमें सरकार दे रही है हम अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे, आप सरकार से बात करें। और वो राष्ट्रपति भवन में भी आई, राष्ट्रपति भवन में हमारी पत्नी से बात नहीं की, हमारे से तो उन्होंने थोड़ी सी बातचीत, बस ये विश किया, और जो सम्मान मिला वो केवल हम देखे उसको, हमने तो हाथ से छूने का भी सौभाग्य हमें नहीं मिला। हमारी पत्नी ने राष्ट्रपति महोदया से जब ग्रहण किया तब छुआ, और एक बार बाहर निकलते समय फोटो में वो उस दिन से राइट फ्रॉम 4 अगस्त टू टिल डेट वो अपने माता पिता के साथ रह रही। हमारे घर से उनका संबंध बिल्कुल ना के बराबर है, या यूं कहें कि खत्म हो गया। मैं यही कहूँगी मेरे से ज़्यादा तकलीफ उसको होगा, क्योंकि एक माँ तो
माँ तो पूरी जिंदगी उसको भूल ही नहीं सकती, लेकिन एक बीवी तो जिंदगी लंबी उम्र होती है। माँ का तो कुछ दिन एंजॉय कर ली, बच्चे के साथ रह ली, पर वो बीवी बहुत कुछ झेलने को मिलता है। बस हमें इतना ही तकलीफ था मुझे कि प्यार से गई। उन्होंने ये भी बोला प्यार से, उनकी मम्मी ने, कि कुछ दिन मेरे साथ रहेगी। मैं हाँ भरी, मैं बोली हाँ, वो जहाँ जितना दिन चाहेगी उतना दिन रहेगी, उस पर कोई जोर नहीं है, और जहाँ उसको अच्छा लगेगा रहेगी। जब मेरे साथ मन करेगा मेरे साथ रहेगी, आपके साथ मन करेगा आपके साथ रहेगी। मेरा बस इतना ही था तकलीफ, और 1 साल में इसको कभी ओपन नहीं की। ये जब सम्मान बेटा का मिला है तो ये क्वेश्चन चल रहा है और हमें पूछा जा रहा है, तो हमें बताना पड़ रहा है। ये मुझे बहुत दुख है। मैं बता नहीं सकती थी कि वो मेरी बहू है, आज भी है, और मैं ज़िंदगी भर उसको सोचूंगी वो मेरी बहू है, पर उन्होंने मेरे से कट ऑफ किया है। मैं बहुत कोशिश की, मैसेज डालती रही, वही क्यों का सवाल ही नहीं, वो जवाब ही नहीं दिए क्यों का। एक ही सेंटेंस उनके फादर से मेरी बात हुई, वहाँ सीओ साहब बैठा के हमारे बीच चर्चा कराए ताकि सुधर जाए जो भी है, थोड़ा बहुत जो भी